हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम लोग ऑब्स्टेटिक इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, जिनमें हम स्पेशली देखेंगे फॉरसेप्स को। सो फर्स्ट forcep is artery forceps. So it is basically used as a hemostat for blood clamping the blood vessels in case of hemorrhage. मान लीजिए कि किसी पेशेंट को हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए उस ब्लड वेसल्स को ही क्या कर देंगे, क्लैम्प कर देंगे, जिससे कि ब्लीडिंग कंट्रोल में आ जाएगी। एंड नेक्स्ट, दीज फॉरसेप एड इन ग्रास्पिंग द टिश्यूज ड्यूरिंग ऑपरेशंस, चाहे वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेरिटोनियम हो। तो ये जो फॉरसेप है, इसको हम जो भी पेरिटोनियम होता है, पेरिटोनियम क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी को जो कवर करती है सीरस मेम्ब्रेन, उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। तो जब हम एब्डोमेन को ओपन कर रहे हैं, इंसिजन दे रहे हैं या फिर उसको क्लोज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे टिश्यू को होल्ड्स करने के लिए, ग्रास्प करने के लिए भी हम आर्टरी फॉरसेप का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एलिस टिश्यू फॉरसेप। तो एलिस टिश्यू फॉरसेप कैसा दिखता है, इसमें देखिए, इसमें ये थोड़ा सा टिल्ट होता है यहाँ से, एंड बहुत सारे इसमें क्या होता है, टूथ्स हैं, मल्टीपल टूथेज हैं, एंड यहाँ पे रैच है जो कि क्या होता है, लॉक होता है। तो इसका जो यूज है वो है टू कैच होल्ड ऑफ द एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स इन डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशन। तो डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, सर्विक्स के एंटीरियर लिप को होल्ड करने के लिए करते हैं, ताकि जो सर्विक्स का विजुलाइजेशन है वो हम प्रॉपर कर सकें। एंड टू होल्ड द एपेक्स ऑफ एपिजियोटमी वुंड ड्यूरिंग रिपेयर। तो जब भी हम एपिजियोटमी इंसिजन देते हैं डिलीवरी के दौरान, तो उसकी जो एपेक्स होती है, मतलब हाईएस्ट जो पॉइंट होता है एपिजियोटमी का, उसको होल्ड करने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, एलिस टिश्यू फॉरसेप का यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू कैच होल्ड ऑफ मार्जिन ऑफ द पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम जो लेयर है, उसको हम क्या करते हैं, होल्ड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। देन रेक्टस शीथ हो गया। रेक्टस शीथ क्या है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि एब्डोमिनल मसल्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। देन वेजाइनल म्यूकोसा की रिपेयर में भी क्या करते हैं, हम एलिस टिश्यू का यूज़ करते हैं। देन टू कैच होल्ड ऑफ टॉन एंड ऑफ द स्फिंक्टर एनाई एक्सटर्नस प्रायर टू सूचर इन रिपेयर ऑफ कंप्लीट पेरिटोनियल टियर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, वहाँ की जो मसल्स हैं, उनको क्या करते हैं, हम होल्ड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एंड इसको आप कंप्लीट पेरिनियल टियर में भी क्या कर सकते हैं, सूचरिंग के दौरान इसका यूज़ कर सकते हैं। देन टू कैच होल्ड ऑफ मार्जिन एंड एंगल ऑफ यूट्राइन फ्लैप इन एलएससीएस। तो जो भी लोअर सिजेरियन सेक्शन होता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपने इंसीजन दिया है, तो उसमें जो यूट्राइन फ्लैप्स हो गए आपके, मान लीजिए 2 हिस्से में हो गए, तो आप उनको होल्ड करने के लिए भी एलिस टिश्यू का यूज़ कर सकते हैं। एज द डिलीवरी ऑफ बेबी एज एन अल्टरनेटिव टू ग्रीन आर्मिटेज हीमोस्टेटिक क्लैम्प। अगर आपके पास ग्रीन आर्मिटेज हीमोस्टेटिक क्लैम्प अवेलेबल नहीं है या उस टाइम पे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एलिस टिश्यू फॉरसेप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बैबकॉफ फॉरसेप। तो बैबकॉफ फॉरसेप में आप इसका स्ट्रक्चर देख ही सकते हैं कि ये यहाँ से क्या है, थोड़ा सा कर्वी है, एंड ये यहाँ से कर्वी है। नेक्स्ट उसका जो हिस्सा है, तो ये क्या करते हैं, जब आप इसको क्लोज करेंगे तो बीच में एक कैविटी फॉर्म होगी। तो यही कैविटी क्या करती है, इसकी स्पेशलिटी है। सो इट एड्स इन होल्डिंग द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो जो भी आपके सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको क्या करते हैं, ये होल्ड करने का काम करते हैं, क्योंकि ये उसको क्रश भी नहीं करता है, प्लस उसको होल्ड भी कर सकता है। सो लाइक फेलोपियन ट्यूब, आपको पता ही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है एक। इन ट्यूबैक्टमी, तो जब भी हम ट्यूबैक्टमी करते हैं, सर्जिकल रिमूवल करते हैं फेलोपियन ट्यूब्स का, लाइक जैसे कि हम पोमेरॉय टेक्निक्स में करते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब को होल्ड कर सकते हैं। देन यूज्ड इन सेल्पेंजेक्टमी में भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी क्या होता है, रिमूवल होता है फेलोपियन ट्यूब्स का, वन या बोथ। देन यूज ड्यूरिंग रेडिकल हिस्टेक्टमी। तो इसको हम रेडिकल हिस्टेक्टमी में भी यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम रिमूवल करते हैं यूट्रस का, सर्विक्स का या अपर पार्ट ऑफ विजाइना का। देन इंटरनल इलियक आर्टरी लाइगेशन के लिए, मान लीजिए कि इंटरनल इलियक आर्टरी की सप्लाई आपको ब्लॉक करनी है, मान लीजिए पीपीएच हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैमरेज हो रहा है मदर को, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल इलियक आर्टरी को इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, लाइगेट कर सकते हैं। एंड लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशंस में भी इसका यूज़ होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू होल्ड द यूट्रस। नेक्स्ट इज पंच बायोप्सी फॉरसेप। तो इसमें आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, थोड़ा सा ये जो इसका फ्लैप है, ये क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग है, एंड इसमें आपको लॉकिंग सिस्टम
नहीं मिलेगा। सो एंड इट इज़ यूजफुल इन सर्वाइकल बायोप्सी। तो इसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं, सर्वाइकल बायोप्सी, मतलब वहाँ से आपको कोई टिश्यू कलेक्ट करना है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ कैंसर के लिए, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। देन यूज फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, इसको आप डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको फाइंड आउट करना है कि किसी पर्सन को कैंसर है या नहीं है, और ये होता किस तरीके का है, जैसे कि पंच बायोप्सी होता है स्प्लिट, जो कि हम पेपिलरी डर्मिस के लिए, जो कि अपर लेयर होता है डर्मिस का, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। देन यूज्ड इन थेरापेटिक प्रोसीजर, तो जिस प्रकार से ये डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ होता है प्लस ये ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए रिमूवल ऑफ सिस्ट एंड नोड्यूल्स, तो सिस्ट एंड नोड्यूल्स को भी निकालने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज डाइसेक्टिंग फॉर्सेप टूथेड एंड नॉन टूथेड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक जो ये वाला है इसमें सेरेशंस हैं ट्रांसवर्स, बट इसमें टूथ नहीं है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सेरेशंस नहीं है बट इसमें क्या है, टूथ प्रेजेंट है। देन डाइसेक्टिंग फॉर्सेप इज यूटिलाइज्ड इन होल्डिंग द सॉलिड स्ट्रक्चर सच एज रेक्टस शीथ ऑफ वेजाइनल फ्लैप्स। तो वेजाइनल फ्लैप्स में जो भी रेक्टस शीथ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, पेल्विक फ्लोर रिपेयर करना है, या फिर जो भी स्किन एजेस हैं, जब हम सूचरिंग करते हैं तो उन स्किन एजेस को होल्ड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, डाइसेक्टिंग फॉर्सेप का यूज़ करते हैं। एंड यूज टू होल्ड नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, इनको होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। देन यूज टू होल्ड एंड ग्रास्प द टिश्यू एजेस ऑफ द वुंड, तो जो भी आपका वुंड है, आप चाहे उसको क्लीन कर रहे हैं या फिर वहाँ पे ड्रेसिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इन डाइसेक्टिंग फॉर्सेप्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रीन आर्मिटेज हीमोस्टैटिक फॉर्सेप। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी फ्लैप्स हैं उसमें क्या है, आपके एजेस में ये ट्रांसवर्स सेरेशंस दिए गए हैं, एंड यहाँ इसमें रेजेस भी प्रेजेंट है। ये क्या हो सकता है, ये लॉकिंग सिस्टम इसमें दिया हुआ है। सो दिस इज यूज्ड इन लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, LSCS में क्या होता है, इसका यूज होता है। देन टोटल 4 फॉर्सेप्स आर ऑर्डिनरी रिक्वायर्ड। तो जब भी हम LSCS केस में होल्ड करते हैं एजेस को, तो इसमें हम क्या करते हैं, एटलीस्ट 4 फॉर्सेप्स का यूज़ करते हैं ताकि हम ईच एंगल को क्या कर सके, कवर कर सकें। एंड इट्स फंक्शंस आर हीमोस्टैटिक, तो मेन इसका जो फंक्शन है वो क्या है, हीमोस्टेट का है, मतलब ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का है। एंड टू कैच होल्ड ऑफ मार्जिन सो दैट दे आर नॉट मिस ड्यूरिंग सूचर। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपरली मार्जिन को क्या करते हैं, होल्ड करने का काम ग्रीन आर्मिटेज के द्वारा करते हैं। देन इट कैन नॉट बी यूज इन क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, तो आप इसको क्लासिकल में यूज नहीं कर सकते हैं। देन अल्टरनेटिव टू दिस एलिस टिश्यू फॉर्सेप को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉकर्स हीमोस्टैटिक फॉर्सेप। सो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक साइड तो 1 टूथ होता है और दूसरी साइड क्या होते हैं, 2 टूथ होते हैं, ताकि ये क्या कर सके, इसको इसके अंदर फिल कर सके। तो इस प्रकार से इसमें 2 है और इसमें 1 टूथ है, एंड इसमें भी क्या है, आपका लॉकिंग सिस्टम प्रेजेंट है। सो टू क्लैम्प द अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर बेटर ग्रिप एंड इफेक्टिव क्रशिंग इफेक्ट टू ऑक्लूड द वेसल्स। तो जैसे ही बेबी क्या होता है, डिलीवर होता है, तो हमें क्या करना होता है, पल्स के स्टॉप होने का वेट करना होता है, एंड हम क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को इससे क्लैम्प करते हैं। देन जैसे ही क्या होता है, पल्सेशन बंद होता है एंड जो ब्लड वेसल्स का जो सर्कुलेशन है वो ऑक्लूड होता है, देन हम क्या करते हैं, कॉर्ड कटिंग करते हैं। एंड इससे हम क्या कर सकते हैं, लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी कर सकते हैं, जो कि हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कराते हैं। तो इसके जो टूथ दिए हुए हैं उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एमनियोटिक सैक को हम रप्चर करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सर्जिकल इंडक्शन हो सकता है लेबर का, या फिर हम ऑगमेंटेशन के लिए भी यूज करते हैं। देन कैन बी यूज्ड एज हीमोस्टैटिक एंड पेडिकल क्लैम्प ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी। तो हिस्टेक्टमी की कंडीशंस में समटाइम्स क्या होता है, ब्लीड कर रहा है, कोई भी आर्टरी या कोई वेसल्स ब्लीड कर रही, तो उसको हम क्लैम्प कर सकते हैं इसके थ्रू, या फिर जो वहाँ पर कोई भी पेडिकल्स प्रेजेंट है तो उनको भी क्लैम्प करने का काम करता है। देन नेक्स्ट इज ओवम फॉर्सेप। तो ओवम फॉर्सेप से आप यहाँ पे इसका शेप देखिए, ये थोड़ा सा क्या है, कॉन्केव टाइप है, तो इसमें क्या है, कैविटी है। तो ये दोनों कैविटी क्या करती हैं, एक
होलो स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसमें कि क्या होता है जो भी आपका प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो इसमें क्या हो जाता है, फिल्ड हो सकता है. सो इट इज़ यूज इन इनएबिटेबल एंड इनकम्प्लीट अबॉर्शंस टू रिमूव द कंसेप्शन प्रोडक्ट. तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो भी यूट्रस में प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बचा हुआ है अबॉर्शंस के कारण, तो उसको हम क्या करते हैं, इसके थ्रू रिमूव करते हैं. तो इससे क्या होता है कि क्रशिंग ऑफ द कंसेप्शंस नहीं होता, ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी शार्पनेस प्रेजेंट नहीं है. ठीक. एंड जो भी स्ट्रक्चर है वो सब क्या है, ब्लंट है. एंड टू रिमूव एन इंटैक्ट सेपरेटेड ओवम, इसको हम ओवम सेपरेट करने के लिए भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. एंड टू इवैक्यूएट द यूट्राइन कंटेंट आफ्टर डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज. मान लीजिए कि किसी वुमेन का अबॉर्शन हुआ है एंड उसको डीएनसी कराना है, तो उस केस में भी क्या करते हैं हम लोग, यूट्रस से कंसेप्शन को इसके हेल्प से क्या करते हैं, निकालते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव IUCD. तो जो भी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको भी रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप. स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप आप लोगों ने अपने लैब में या फिर क्लिनिकल एरिया में काफ़ी बार यूज़ की होगी. सो इसमें आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, होलो, बीच में तो आपका होलो पोर्शन है और साइड्स में क्या दिए हुए हैं, सेरेशंस दिए हुए हैं, एंड इसमें भी लॉकिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है. देन इसका यूज़ क्या है, टू क्लीन द वल्वा, विजाइना एंड पेरिनियम प्रायर टू एंड फॉलोइंग डिलीवरी. तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग जो भी गॉज पीस होता है उसको यहाँ पे क्या करते हैं, होल्ड करने का काम करते हैं स्पंज के थ्रू. एंड जो भी आपका ड्यूरिंग प्रोसीजर्स, सर्जिकल प्रोसीजर्स हो गए, उसमें जो हम पेंटिंग्स करते हैं पेशेंट के एब्डोमेन की या कोई भी सर्जिकल पार्ट की, तो उसमें भी हम इसकी हेल्प लेते हैं. प्लस जो हमारा वल्वा है, विजाइना, पेरिनियम है, उसको भी हम क्या करते हैं, उन गॉज पीसेस के थ्रू क्या करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं. देन एंटीसेप्टिक पेंटिंग ऑफ एब्डोमिनल वॉल. तो जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन हो, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल वॉल को इससे क्लीन कराते हैं. देन टू कैच होल्ड ऑफ मेम्ब्रेन इफ इट थ्रेटन टू टियर ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा. तो मान लीजिए कि जब हम प्लेसेंटा का डिलीवरी करा रहे हैं और आपको लग रहा है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं, टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या हो सकते हैं, टियर हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको स्पंज होल्डर से होल्ड कराते हैं ताकि उसमें क्या हो, और ज़्यादा टीयर इंक्रीज ना हो. एंड टू कैच होल्ड ऑफ सर्विक्स फॉर इंस्पेक्शन इन सस्पेक्टेड सर्वाइकल टीयर. एंड आप इससे क्या कर सकते हो, सर्विक्स को भी होल्ड कर सकते हो ताकि आप एग्जामिन कर सके कि अंदर कोई जो ब्लीडिंग है वो कहाँ से आ रही है और एक्चुअल में कौन सा पार्ट रप्चर हुआ है. देन टू कैच होल्ड ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग एनसर्कुलेज ऑपरेशन. तो जो भी एनसर्कुलेज ऑपरेशन होते हैं, लाइक हम क्या करते हैं एनसर्कुलेज ऑपरेशन में, जो भी सर्विक्स होती है हम उसको क्या करते हैं, स्टिचेस लगाते हैं, उसको क्लोज करते हैं ताकि जो प्रीमेच्योर बर्थ है वो ना हो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो सर्विक्स होती है वो इनकॉम्पिटेंट होती है, तो उसके कारण क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो बाहर आ जाता है. तो उसको भी होल्ड करने के लिए जब हम स्टिचेस लगाते हैं तो सर्विक्स को होल्ड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज यूट्राइन ड्रेसिंग फॉर्सेप. तो ये जो यूट्राइन ड्रेसिंग फॉर्सेप है, इसमें देखिए थोड़ा सा हल्का सा क्या है, ये कर्वी है, एंड इसमें भी अंदर क्या होते हैं, सेरेशंस प्रेजेंट होते हैं. सो इसके यूजेस क्या हैं, टू स्वैप द यूट्राइन कैविटी फॉलोइंग DNE विथ स्मॉल गॉज पीसेस. तो इसको भी हम क्या करते हैं, जो भी यूट्राइन कैविटी है उसको क्लीन करने का काम करते हैं ताकि हम डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन प्रोसीजर कर सकें. एंड टू डायलेट द सर्विक्स इन लोक्योमेट्रा एंड पायोमेट्रा. तो मान लीजिए कि किसी भी वुमेन को जो लोकिया है वो क्या हो गया है, अंदर रिटेन हो गया है, यूट्रस क्या हो गया, डिस्टेंट हो गया है, तो उस कंडीशन में हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, सर्विक्स को डायलेट कर सकते हैं. या पायोमेट्रा हो गया है, मतलब कि जो अभी यूट्रस है उसमें बैक्टीरिया एंड पस क्या हो गए, फिल्ड हो गए, या यूट्राइन इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशंस में भी हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, सर्विक्स को डायलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लेंस टिश्यू फॉर्सेप. लेंस टिश्यू फॉर्सेप में ये आप देखेंगे कि जो फ्लैप है ये तो दो क्या है, कर्वी है, टिल्टेड है, एंड बीच में होलो पोर्शन है, बट ये जो एजेस होती हैं इसकी, जो अपेक्स हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी सी हल्की सी शार्प होती हैं. सो द शार्प टीथ एंड वाइड गैप्स बिटवीन द ब्लेड
aid in grasping and retracting the parietal wall in abdominal operation with transverse incision। तो मान लीजिए कि एब्डोमिनल ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें हमने ट्रांसवर्स इंसिजन दिया हुआ है, तो उस टाइम पे हम जो भी उसके फ्लैप्स हैं उनको हम ग्रैस्प कर सकते हैं इसके थ्रू, या हम इसको रिट्रैक्ट करने का भी, एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने का भी काम इसके थ्रू हम कर सकते हैं। एंड ये किस काम आता है? टू होल्ड ग्राफ्स द पॉलिप एंड फाइब्रॉइड इन पॉलीपेक्टमी और मायोमेक्टमी सर्जरीज। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो भी यूट्रस में पॉलिप्स प्रेजेंट है, पॉलीपेक्टमी उसे ही बोलते हैं, रिमूवल ऑफ पॉलिप, एंड फाइब्रॉइड प्रेजेंट है, तो उस कंडीशंस में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ करते हैं। एंड ड्यूरिंग ड्रैपिंग इट कैन बी यूज टू होल्ड द टॉवेल। तो मान लीजिए कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है एंड हमें पेशेंट को क्या करना है, ड्रैप करना है, तो हम इसको एज अ टॉवेल क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज मल्टीपल टूथेड वल्सेलम। मल्टीपल टूथेड वल्सेलम में इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे मल्टीपल टूथ दिए हुए हैं, एंड थोड़ा सा ये यहाँ से क्या होता है, टिल्ट होता है, एंड इसमें भी लॉकिंग सिस्टम प्रेजेंट है। तो इसकी यूज़ क्या है? यूज इज टू कैच होल्ड ऑफ द एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स। तो ये सर्विक्स के एंटीरियर लिप को होल्ड करने का काम करता है, चाहे वो डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन हो या सक्शन इवैक्यूएशन हो, इसमें हम यूज़ करते हैं। एंड it produces trauma to the soft and vascular cervix. Alice tissue forceps may be used instead। तो मोस्टली क्या होता है कि इसके जो टूथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, शार्प होते हैं। तो हमेशा हम लोग कॉमनली कोशिश करते हैं कि जो टूथेड वल्सेलम है उसकी जगह पे हम लोग एलिस टिश्यू फॉर्सेप का यूज़ कर सकें। नेक्स्ट इज जाइंट वल्सेलम। जाइंट वल्सेलम नेक्स्ट इज जाइंट वल्सेलम। जाइंट वल्सेलम क्या होता है कि इसमें आप पिक्चर देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि ये सिंगल टूथ है इसमें। देन इट इज़ यूज इन डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस। डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस क्या होते हैं कि मान लीजिए बच्चा आईयूडी हो गया है, इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई है, एंड सीपीडी की कंडीशन हो गई है, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बेबी को निकालने के लिए, ताकि हमको सर्जिकल सिजेरियन सेक्शन ना करना पड़े, तो उस केस में हम डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि एविसरेशंस हो गया, मतलब कि जो भी एब्डोमेन और थोरेसिक कंटेंट है हम उसको पहले बाहर निकाल लेते हैं, देन बेबी को बाहर निकालते हैं। तो उसमें ये क्या करता है, हैव अ गुड ग्रिप ऑफ फीटल पार्ट्स फॉर गिविंग ट्रैक्शन। तो इसके थ्रू हम जो भी बेबी के फीटल पार्ट्स हैं उसको हम होल्ड करते हैं एंड प्रॉपर ट्रैक्शन देते हैं बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग, एंड उससे हम क्या करते हैं, बेबी को बाहर निकाल लेते हैं। एंड टू ग्रास्प और हैंडल द एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स, एंड इससे भी आप सर्विक्स के एंटीरियर लिप को होल्ड कर सकते हैं। एंड विजाइनल ऑपरेशंस में इसका यूज़ कर सकते हैं, लाइक डीएनसी हो गया, देन रिपेयर ऑफ प्रोलैप्स में यूज़ कर सकते हैं। देन टू ग्रास्प अ प्रोलैप्स्ड सबम्यूकस मायोमा ड्यूरिंग अ वेजाइनल मायोमेक्टमी। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी मायोमा हो गया है, पॉलिप की कंडीशंस हो गई है, या फिर कोई मायोमा वहाँ पर प्रेजेंट है, फाइब्रॉइड प्रेजेंट है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू होल्ड कर सकते हैं। किस कंडीशंस में, मायोमेक्टमी कंडीशंस में। मायोमेक्टमी ही क्या होता है, रिमूवल ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। देन ड्यूरिंग अ हिस्टेक्टमी, हिस्टेक्टमी की कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हम रिमूवल करते हैं यूट्रस एंड सर्विक्स को। देन टू हेल्प इन करेक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर्स में भी इसका यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज टेनिकुलम। टेनिकुलम में आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये शार्प एजेस होती हैं, एंड ये थोड़ी सी अंदर की तरफ क्या होती हैं, झुकी हुई होती हैं। देन यूज्ड इन इंसर्शन ऑफ आईयूडी टू होल्ड सर्विक्स एंड यूट्रस। तो जब भी हम इंट्रायूट्राइन डिवाइस को इंसर्ट कर रहे होते हैं तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सर्विक्स और यूट्रस को होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो नल्ली पैरस सर्विक्स है, मतलब जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो इसमें जो 2 टीथ दिए हुए हैं वो क्या करते हैं, स्मॉलर से स्मॉलर एरिया को भी ग्रास्प करने में हेल्प करते हैं। एंड यूज्ड इन हिस्ट्रोसेल्पिंजोग्राम। तो इसमें आप HSG में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्रोसेल्पिंजोग्राम क्या होता है, विजुअलाइजेशन करते हैं इसमें हम फेलोपियन ट्यूब का, एक प्रकार का सोनोग्राफी होता है। देन हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ यूट्रस करते हैं। देन लेप्रोस्कोपिक में भी क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करते हैं। देन पाई स्मिथ फॉर्सेप। पाई स्मिथ फॉर्सेप में आप देख रहे हैं कि इसकी जो एक
जो एजेस हैं वो भी इसी साइड टिल्ट हुई हैं और दूसरी एजेस भी क्या है उसी तरफ झुकी हुई हैं। सो इसका हम जो यूज़ करते हैं टू होल्ड रप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट, मान लीजिए कि कोई ओवेरियन सिस्ट था, ओवरी में सिस्ट था और वो क्या हो गया है, रप्चर हो गया है, तो उसको होल्ड करने के लिए हम पाई स्मिथ फॉरसेप का यूज़ करते हैं। एंड यूज टू क्लोज द वॉल ऑफ सिस्ट बाय द सेरेशंस ऑन द इनर साइड, तो इसके अंदर साइड में क्या है, यहाँ पर सेरेशंस प्रेजेंट है जो कि क्या करता है, उस सिस्ट को क्लोज करने का काम करता है। देन दस प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सिस्ट, तो जो भी सिस्ट है उसका जो अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर नहीं आ पाता है। नेक्स्ट इज नेलेटर्न्स cyst holding forceps. So it is basically used hold ovarian cyst before its identification of pedicle, clamping, cutting and ligating. तो उसका आइडेंटिफाई करने से पहले या क्लैम्प कटिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको ओवेरियन सिस्ट को क्या करते हैं, इससे होल्ड करते हैं। नेक्स्ट यूट्राइन पॉलिप फॉरसेप। यूट्राइन पॉलिप फॉरसेप देखिए आपका इसमें बहुत सारी क्या दी है, नीचे तक सेरेशंस दी हुई है, बीच में क्या है, होलो कैविटी दी हुई है एंड यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, लॉकिंग सिस्टम मिलेगा। सो इट इज़ यूज्ड इन रिमूवल ऑफ यूट्राइन पॉलिप, तो यूट्राइन पॉलिप को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है एंड यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ यूट्राइन प्लेसेंटल पॉलिप। देन नेक्स्ट इज यूट्राइन पैकिंग फॉरसेप। यूट्राइन पैकिंग फॉरसेप में इसमें देखिए ये हल्का सा यहाँ से क्या है, टिल्ट है एंड यहाँ पर भी आपको क्या मिलेंगे, सेरेशंस देखने को मिलेंगे एंड लॉकिंग सिस्टम भी प्रेजेंट है। सो इट इज़ यूज्ड इन यूट्राइन पैकिंग इन केस ऑफ अनकंट्रोल्ड पोस्टपार्टम हेमरेज। मान लीजिए पीपीएच की कंडीशन है, जो भी आर्टरी वेसल्स हैं प्लेसेंटा के रिमूव होने के कारण वहाँ पे क्या हो गए हैं, साइनसेस ओपन हो गए हैं एंड वो लगातार क्या कर रहे हैं, ब्लीड कर रहे हैं। तो उनकी ब्लीडिंग को कंप्रेस करने के लिए, उनकी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूट्रस में पैकिंग डालते हैं ताकि उन वॉल्स पे, उन आर्टरीज पे क्या हो, प्रेशराइज हो, जिससे कि ब्लीडिंग ना हो। तो इसके ही थ्रू हम क्या करते हैं, अंदर पैकिंग इंसर्ट कराते हैं एंड एज अलोंग कर्व्ड फॉरसेप इट इज यूज्ड टू ग्रास्प द यूट्रस ड्यूरिंग अ प्रोसीजर एंड समटाइम्स हम इससे यूट्रस को भी क्या करते हैं, ग्रास्प करते हैं सम प्रोसीजर्स में। Next is Kelly's long forceps and it is used in post-placental insertion of IUCD in the puerperal uterus. तो हम after delivery of placenta या puerperium uterus में क्या कर सकते हैं, IUCD का insertion इसकी help से करा सकते हैं and as an alternative to ovum forceps for removal of retained placental bits and membrane. तो अगर मान लीजिए कि जिस प्रकार से हम लोग ovum forceps का यूज़ करते हैं retained placental bits को निकालने के लिए या फिर membrane को निकालने के लिए, तो अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कैलीज लॉन्ग फॉरसेप का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैलीज फॉरसेप। कैलीज फॉरसेप इसमें आप देख सकते हैं इट इज यूज्ड इन क्लैंपिंग लार्ज ब्लड वेसल्स ऑन मैनिपुलेटिव हैवी टिश्यूज। तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनको क्लैम्प करने का काम कर सकते हैं एंड इससे आप सॉफ्ट टिश्यू डाइसेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। Then next is चिटिल फॉरसेप। चिटिल फॉरसेप आप लोगों ने कॉमनली देखा होगा, इट इज यूज टू कट द एज ऑफ लोअर सेगमेंट आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस। तो इससे आप लोअर सेगमेंट को भी क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। देन यूज टू ग्रास्प एंड क्लैम्प टिश्यू इन यूट्रस एंड यूट्रस के टिश्यूज को भी क्या कर सकते हैं, क्लैम्प भी कर सकते हैं, देन ग्रास्प भी कर सकते हैं एंड यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पंज होल्डिंग फॉरसेप एंड इसको आप स्पंज होल्डिंग फॉरसेप की जगह भी यूज़ कर सकते हैं सर्वाइकल टीयर में एंड स्पेशली हम लोग जो कॉमनली इसका जो यूज़ करते हैं वो हम लोग मेनली स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट को बॉयलर या फिर फॉर्मेलिन कैबिनेट से निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। थैंक यू।